मायाना का हार्टून एपिसोड 4 को शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं यामाबुकी क्लब रूम में आया होता है, लेकिन उधर एक लड़की को छोड़ के कोई नहीं होता है, बस उधर शिनोबु होते हैं। यामाबुकी उससे पूछता है कहाँ गए सब लोग। शिनोबु बोलते हैं सब लोग खुली आत्मा है, गए हैं बाहर घूमने के लिए। तो तुम इधर आ ही गए हो तो मैं अनाउंसमेंट कैसी करती हूँ देखने आओगे क्या। यामाबुकी भी बोलता है हाँ, इससे अच्छा चांस मुझे मिल ही नहीं सकता, वैसे भी मुझे अपोलो का पता करना है तो इससे बड़ा चांस मुझे मिल ही नहीं सकता। फिर यामाबुकी मन में सोच रहा होता है, वो शिनोबु के बारे में सोच रहा होता है, ये है शिनोबु युजुकी, ये वाइस प्रेसिडेंट भी है सुल की और इसका ड्रीम है एक अनाउंसर बनने की। शिनोबु बहुत ही चेयरफुल है तो ये गर्ल्स और बॉयज में दोनों में फेमस है। और मेरे क्लास के लौंडे बोल रहे थे इसकी आवाज़ ही बहुत ही क्यूट है। वैसे तो ये हड़कड़ा के बोलते हैं लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ही क्यूट लगती है। शिनोबु यामाबुकी के थोड़े पास आके बोलते हैं अनाउंसमेंट चालू करने से पहले वो थोड़ा काम है, थोड़े बॉक्स शिफ्ट करने हैं, वो कर दोगे क्या। फिर हम अनाउंसमेंट को चालू करते हैं। यामाबुकी भी बोलता है हाँ कर देता हूँ। इस मांगा के 74 चैप्टर आ गए हैं तो मैंने 74 के पूरे पढ़ दिए हैं। तो मुझे यामाबुकी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चला। पहली बात, ये यामाबुकी हर काम में परफेक्ट है, मतलब इतना भी परफेक्ट नहीं है कि गॉड मान सकते हैं, लेकिन हर काम उसको आता है परफेक्ट तरीके से। दूसरी बात, यामाबुकी एकदम सख्त लौंडा है। एनीमे 2026 में आने वाला है और 4 लड़कियां हैं तो फैन सर्विस भरपूर है इसमें। आगे जाके इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। चारों भी पसंद करते हैं यामाबुकी को लेकिन बोलना नहीं चाहते, बोलेंगे तो दोस्ती खराब हो जाएगी। बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खतरनाक स्टोरी है इस मांगा की। एक एक चैप्टर में तो हंस हंस के पागल हो गया था। तो चलो वीडियो को वहीं से शुरुआत करते हैं। काम होने के बाद शिनोबु अपनी स्क्रिप्ट यामाबुकी को देती है तो शिनोबु बोलते हैं यामाबुकी को जरा पढ़ के बताना मुझे कैसी स्क्रिप्ट। यामाबुकी पढ़ के सुनाता है पूरी स्क्रिप्ट। फिर शिनोबु बोलते हैं तुम नेने ने जो बोला वो दिल पे मत लेना, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत ही पसंद है। ये बात सुनकर यामाबुकी को रिका की बात याद आती है। उसने भी बोला होता है कि मुझे यामाबुकी की आवाज़ बहुत ही पसंद है। फिर यामाबुकी बोलता है हे शिनोबु, मुझे तुम्हारे लिए एक सवाल है। लेकिन यामाबुकी सवाल पूछता उससे पहले ही शिनोबु उसके होठ पे उंगली रख के उसको चुप करा देती है। शिनोबु बोलते हैं पॉडकास्ट चालू हो गया है, अभी चुप रहो थोड़ी देर के लिए। शिनोबु पॉडकास्ट चालू तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन वो बीच बीच में लड़खड़ा जाती है, मतलब अभी मेकिंग बोलने जाएगा तो मेकिंग बोलेगी, अभी ऐसी लड़खड़ा जाती है वो। क्लब से निकलने के बाद यामाबुकी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, मतलब क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है। तभी वो नेने को देखता है जिसको बहुत लड़कियों ने घेर के रखा होता है। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, नेने को बनना है वॉइस एक्टर, मतलब एनिमे को वॉइस देना, मूवी को वॉइस देना, ऐसा है। तो अभी नेने एक मांगा का सीन है उसमें वॉइस दे रही होती है। अभी मैं यामाबुकी को यामा बोलाऊँगा, यामा, बहुत ही यामाबुकी में लड़खड़ा जाता हूँ मैं, इसलिए यामाबुकी को यामा बोलाऊँगा मैं भी। नेने इतना अच्छे से डब करती है कि यामा एकदम शॉक हो जाता है, उसको एकदम अच्छे से लगता है आवाज़ उसकी। थोड़ी देर बाद नेने यामा को देखते हैं तो नेने बोलते हैं उसकी फैन गर्ल्स को, लड़का देख रहा हो उससे मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे घूर रहा है। फिर नेने की फैंस गर्ल यामा को एकदम खाने की नज़र से देखते हैं और बोलने लगते हैं क्या भाई क्या कर रहा है इधर, जा अपने क्लासरूम में जा, नेने को फॉलो क्यों कर रहा है तू। यामा बोलता है अरे मैं उसी के क्लब रूम में हूँ, मैं क्यों फॉलो करूँगा। यामा फिर मन में बोलता है मैंने उसकी फाइनली वॉइस सुन ली, मुझे बहुत समय से इंतज़ार था इस वॉइस का। यामा ने भी चारों की वॉइस सुन ली होते हैं लेकिन उसको कंफर्म नहीं हो रहा था कि उसमें से अपोलो कौन सी है। यामा को एक बात याद आती है कि नेने ने जिस अभी मांगा से उसने वॉइस डब किया ना, जिस मांगा का अभी सीन उसने पढ़ के ये वॉइस डब किया, वो मांगा अपोलो को बहुत ही पसंद है, वो फेवरेट मांगा है उस अपोलो की। मतलब अपोलो की एक एक चीज़ सब लड़कियों में उसको दिख ही रही होती है। अभी यामा एक जगह पे सीढ़ियों पे बैठकर सोच रहा होता है ऐसा कुछ काम चलने वाला नहीं है, ऐसा करता रहूँगा तो मैं कभी अपोलो को ढूंढ नहीं पाऊँगा, मुझे और नज़दीक सीन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी अपोलो को ढूंढ नहीं पाऊँगा। अभी उसके आंखों के सामने एको प्रकट हो जाती है। एको बोलती है किसको ऑब्जर्व करने की बात कर रहा है तू। एको को देखकर यामा की पूरी फट जाती है, अरे व्हाट द हेक तुम कहाँ से आ गई। एको भी बोलते हैं आई एम सॉरी। एको बोलते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नहीं पहने हैं आज और मैं यूट्यूबर हूँ तो चश्मा तो पहन नहीं सकती, तो पास जाके देखे बगैर मुझे पहचान में नहीं आता कौन कौन है ऐसा। यामा भी इसके बारे में सोच रहा होता है, मतलब इको के बारे में सोच रहा होता है। इको बहुत ही कम बोलती है और बहुत ही इमोशनल लेस है। इको बोलते हैं एक्चुअली ये जगह मेरे पॉडकास्ट के लिए है, इधर से मैं यूट्यूब पे लाइव जाती हूँ, अपना पॉडकास्ट करती हूँ, तो इधर से खिसक लो। तभी वो अपना अवतार लगा के लाइव चली जाती है। ये भी बस लाइव जाके बस बैठी होती है, मतलब उसके चेहरे पे कुछ इमोशन नहीं, हंस नहीं रही, कुछ नहीं, फिर भी लोग 100 येन तो भेज ही रहे होते हैं। इको का कंटेंट देख के यामा सोचता है इसका ये पॉडकास्ट ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। फिर यामा डायरेक्ट इको को पूछता है ये तुम कर क्या रही हो, ऐसा पॉडकास्ट करोगे तो तुम कभी अपनी बड़ी यूट्यूबर नहीं बन पाओगी।
थोड़ा अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखाओ, कुछ मेहनत करो। इको बोलती है मेरे व्यूअर्स मेरा चेहरा देख के खुश हैं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। यामा बोलता है ठीक है मैं इधर से जा रहा हूँ अभी यामा जाते जाते एक सीन याद कर रहा होता है बचपन का। उसकी और अपोलो ने जब बात की है ना, वो याद कर रहा होता है। अपोलो बोलती है वॉइस करियर में बहुत से जॉब हैं, सिंगर, अनाउंसर, यूट्यूबर, वॉइस एक्टर, इसमें से कुछ बनना चाहती हूँ मैं। यामा भी बोलता है ठीक है मैं भी फिर सीखूँगा और फिर दोनों हम साथ में जाके प्रो बनेंगे, एक साथ काम करेंगे हम। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो खुद सोच रहा होता है क्या उन चारों लड़कों में अपोलो सच में है? अगर नहीं होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी पीछे से यामा का दोस्त बुलाता है चलो यामा हमें होमवर्क कंप्लीट करना है। यामा दौड़कर उधर से जाता है और पीछे से बोलता है तुम लोग करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, तुम्हें मैं बाद में मिलता हूँ। फिर हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पे चारों लड़कियाँ बकचोदी कर रहे होते हैं। कोई अपने काम को सीरियसली ले ही नहीं रहा होता है, फालतू की इनकी दिन भर की बकचोदी कर रही होती है बस। तभी उधर यामा आता है और चिल्ला के बोलता है सभी लड़कियों से, मतलब चारों लड़कियों से, मैं आरुसो यामाबुकी, क्या तुम लड़कियां सभी जो भी चल रहा है अभी तुम क्या उससे खुश हो? लड़कियों ने अभी पॉडकास्ट बंद कर दिया होता है क्योंकि यामा ने इतने ज़ोर से चिल्ला के बोला होता है। अभी सारी लड़कियां उस पर चिल्लाने लगती हैं, मेन करके तो नैने ही चिल्लाते हैं ज़्यादातर। तो हे इडियट इधर क्या कर रहे हो, चिल्लाते हुए बोल क्यों रहे हो, हमें पॉडकास्ट करना है, निकल इधर से। यामाबुकी फिर से पॉडकास्ट चालू करता है और फिर से बोलता है सभी स्टूडेंट्स और चारों लड़कियों से, सुनो सब लोग, मैं यामाबुकी, क्या आप लोगों को लगता नहीं पॉडकास्ट क्लब बहुत ही गंदा चल रहा है? ये पॉडकास्ट कर रहे हैं वो बहुत ही गंदा कर रहे हैं, कुछ इनमें मैटर ही नहीं है, कुछ इनमें ये लोग आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पॉडकास्ट जैसा लग ही नहीं रहा है। लेकिन तुम लोग अभी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और अभी उसको अपोलो और उसकी बातें याद आती हैं जो उन्होंने बचपन में की होती हैं, मतलब थोड़ी समय पहले ही, 3 साल पहले। तो मैं इसी क्लब का मेंबर हूँ, तो मैं इस क्लब को भी एकदम परफेक्ट बना के रखूँगा, ऐसा वो पॉडकास्ट में पूरा चिल्ला के बोलता है। और ये रूल मेरे क्लब मेंबर पे भी लागू होता है, मैं इनको भी प्रो बना के रखूँगा, इनके भी सपने में पूरे करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, इनके मैं सपने पूरे करके रखूँगा। सारे क्लासरूम में लोग बोलने लगते हैं ये क्या पागल हो गया है, ये किस बारे में बात कर रहा है, इसने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया क्लब रूम में जाके। तो लेकिन तभी नैनी आती है और नैनी का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो यामा को बाहर निकाल देते हैं डायरेक्ट। तभी उधर प्रिंसिपल आता है, यामा तो उधर से निकल गया होता है, वो प्रिंसिपल आके भी इन 4 लड़कियों पे चिल्ला रहा होता है। प्रिंसिपल को सॉरी बोरी बोल के सब शांत हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे यामा चारों लड़कियों को जॉगिंग पे लेके आया होता है। यामा बोलता है अच्छी आवाज़ के लिए अच्छी बॉडी भी होनी चाहिए, तो रोज़ अभी मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए लेके आऊँगा मेरे साथ। लेकिन थोड़ा ही दौड़ते ही लड़कियों की तो हवा निकलने लगती है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था यामा एकदम परफेक्ट है, तो उसको तो अभी पसीना भी नहीं आया होता है, तो वो जैसे तैसे करवा के लड़कियों से थोड़ी मेहनत करवा ही लेता है। सीन शिफ्ट होता है, मैं रिका और यामा का सीन देखते हैं जहाँ पे रिका यामा को पूछ रही होती है तुम हमारी इतना चिंता क्यों कर रहे हो, तुम हमारे को प्रो बनाने में इतना लगे क्यों हो, क्या तुमको सच में इतनी चीज़ें परफेक्ट चाहिए होती हैं, क्या हम सच में तुम पे भरोसा कर सकते हैं, क्या तुम सच में हमको प्रो बना सकते हो? यामा ये बात सुनकर बोलता है खुद से मन में ही आज इसमें कुछ अलग लग रहा है, आज थोड़ी बदली लग रही है मुझे। थोड़ी देर बाद लड़कियां बोलने लगती है हमें भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करना है हमें। यामा भी बोलता है चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं फिर, लेकिन लड़कियां बोलती हैं नहीं हम पहले घर जाएंगे और फिर आएंगे खाना खाने के लिए। यामा बोलते हैं क्यों नहीं, चलो अभी चलो, खाना है तो अभी चलो। लेकिन नैनी फिर से उस पर चिल्ला देती है अभी तुम देख नहीं रहे हो हम कितने पसीने से लथपथ हैं, अभी ऐसा खाना खाने का मन नहीं है हमें, हम मस्त पैकी नहाएंगे फिर आएंगे खाना खाने के लिए। तो एपिसोड 4 इधर तक ही। इस एपिसोड में मैंने एक भी डायलॉग मतलब कवर नहीं किया है, बस उसमें क्या हुआ है वो एक्सप्लेन किया है। तो मैं डायलॉग वाइज बनाऊँ एकदम लाइन टू लाइन या ऐसा वीडियो बनाऊँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।